ओम श्री शाम शिवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड के द्वितीय अध्याय, इसमें शिव पुराण का महात्म किया गया है और उसका परिचय बताया गया है। विद्येश्वर संहिता के प्रथम अध्याय में प्रयाग जी में सूत जी से मुनियों का शीघ्र पाप नाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न किया गया था, उसका वर्णन हुआ था। और दूसरे अध्याय में शिव पुराण के महात्म एवं उसका परिचय बताया गया है। सैद जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं, साधु पुष्टम साधवहु वस्त्रे लोकहितकारकम गुरुम स्मृत्वा भवेत स्नेह दक्षेतुरातु। हे साधु महात्माओं, आप सबने तीनों लोगों का हित करने वाली अच्छी बात पूछी है। मैं गुरुदेव व्यास जी का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूंगा। आप लोग आदर पूर्वक सुनिए। वेदांत सार सर्वस्वम पुराणम चैव मुत्तमम सर्वागौद्वारकरम परत्र परमार्धकम कल्कि कल्मष विध्वंसी यस्मनिच्छ वयसः परम वृज्जम्भते सदा विप्रासुत वर्ग फल प्रदम। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। कल्कि की कलमश राशि का वह विनाशक है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। हे ब्राह्मणों, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। तस्या ध्यान मात्रेण पुराणस्य द्विजोत्तमः सर्वोत्तमस्य शैवस्य ते यासयन्ति सुदुद्धृतम्। हे विप्रवरों, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से वे कलयुग के पाप सक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। तावदुजम्भ्रते पापम ब्रह्मा हत्या पुरसरम यावच्छिवम पुराणम ही नोदिश्यति जागतयो। अहो, ब्रह्म हत्या आदि महान पाप तभी तक रहेंगे, अर्थात अपने फल को देने में समर्थ होंगे, जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। आशय यह है कि शिव पुराण सुनने के बाद अंतःकरण शिव भक्ति प्राण होकर अतिशय स्वच्छ हो जाएगा, अतः किसी भी पाप कर्म में मानव की प्रवृत्ति ही नहीं होगी। तब ब्रह्म हत्या आदि भयंकर पाप न होने के कारण उस पाप के फल भोगने की संभावना ही नहीं बचेगी। तावत् कली महोदपाता संचरिष्यन्ति ही निर्भया यावत् शिवम पुराणम ही नोदयशति ही जगतो। कलयुग के महान उत्पात तभी तक निर्भय होकर विचरेंगे जब तक ये जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। तावत् सर्वाणि शास्त्राणि विवन्ते परस्परम यावत् शिवः पुराणम ही नोदशति जागतयो। सभी शास्त्र परस्पर तभी तक विवाद करेंगे जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा, अर्थात शिव पुराण के आ जाने पर किसी प्रकार का विवाद ही नहीं रह जाएगा। सभी प्रकार से मुक्ति प्रदाता यही रहेगा। तावत् स्वरूपम दुर्बोधम शिवस्य महतामपि यावत् शिवः पुराणम ही नोदिश्यति जगतयो। अहो, महान व्यक्तियों के लिए भी तभी तक शिव का स्वरूप दुर्बोध्य होगा जब तक इस जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। तावादम भटः क्रूरः सचरशन्ति निर्भया यावत् शिवः पुराणम ही नोदिशति ही जगतयो। अहो, क्रूर यमदूत तभी तक निर्भय होकर पृथ्वी में घूमेंगे जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। तावत् सर्व पुराणानि प्रगजरन्ति महीतले यावत् शिवः पुराणम ही नोदिश्यति जगतयो। सभी पुराण पृथ्वी पर गर्जन तभी तक करेंगे जब तक शिव पुराण जगत में उदय नहीं होगा। तावत् सर्वाणि तीर्थानि विवदन्ते महीतले यावत् शिवः पुराणम ही नोदेशति जगतयो। तावत् सर्वे मुदा मंद्रा
विबुधन्ते महीतले यावत् शिवा पुराणम ही नोदश्यति महीतले। इस पृथ्वी पर तीर्थों का विवाद तभी तक रहेगा जब तक इस जगत में शिवपुराण का उदय नहीं होगा। आशय यही है कि मुक्ति प्रत्यार्थ पाप के नाश के लिए मानव विभिन्न तीर्थों का सेवन करेंगे, किंतु शिवपुराण के आने के बाद सभी लोग सभी पापों के नाश के लिए शिवपुराण का ही सेवन करेंगे। सभी मंत्र पृथ्वी पर तभी तक आनंद पूर्वक विवाद करेंगे जब तक पृथ्वी पर शिवपुराण का उदय नहीं होगा। तावत् सर्वाणि क्षेत्राणि विवदन्ते महीतले यावत् शिवः पुराणं हि नोदशति महीतले। तावत् सर्वाणि पीठानि विवदन्ति महीतले यावत् शिवः पुराणं हि नोदश्यति महीतले। तावत् सर्वाणि दानानि विवदन्ते महीतले यावत् शिवः पुराणं हि नोदश्यति महीतले। तावत् सर्वे चाते देवाः विवदन्ते महीतले यावत् शिवः पुराणं हि नोदशति महीतले। तावत् सर्वे चा सिद्धान्ता विवदन्ते महीतले यावत् शिवः पुराणं हि नोदयशति महीतले। अस्य सैव पुराणस्य कीर्तन श्रवणादुजः फलं भुक्तं च शक्नोमि कातश्रणेन मृत्यु सत्तमः। सभी क्षेत्र तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक पृथ्वी पर शिवपुराण का उदय नहीं होगा। सभी पीठ तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक पृथ्वी पर शिवपुराण का उदय नहीं होगा। सभी दान पृथ्वी पर तभी तक विवाद करेंगे जब तक शिवपुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। सभी देवगण तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक शिवपुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। सभी सिद्धांत तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक शिवपुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। हे विप्रो, हे शेष मुनिगण, इस शिवपुराण के कीर्तन करने और सुनने से जो फल प्राप्त होते हैं उन फलों को मैं संपूर्ण रूप से नहीं कह सकता, अर्थात शब्दों के द्वारा इसके सभी फलों को नहीं कहा जा सकता है। तथापि तस्य महात्म्यं भक्षे किंचितो भोगनयः चितमध्याये शृणोति व्यासनोक्तम पुरम्मम। हे निष्पाप मुनिगण, ये तथापि शिवपुराण का कुछ महात्मा आप लोगों से कहता हूँ जो व्यास जी ने पहले मुझसे कहा था। आप लोग चित्त लगाकर ध्यान पूर्वक सुनिए। एतच्छिवः पुराणं हि श्लोकम श्लोकार्धमेव च या पठेद् भक्ति संयुक्ता सा पापन्मुच्यते क्षणात्। जो भक्ति पूर्वक इस शिवपुराण का एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है वह उसी क्षण पाप से छूट जाता है। एतच्छिवः पुराणं हि यः प्रत्याह मतीन्द्रता यथाशक्ति पठे भक्त्या सा जीवन मुक्ता उच्यते। जो आलस्य रहित होकर प्रतिदिन भक्ति पूर्वक इस शिव पुराण का यथाशक्ति पाठ करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। एतच्छिवः पुराणं हि यो भक्त्या चरते सदा दिने दिने समदस्यं फलं प्राप्नोत्य संशयम्। जो इस शिव पुराण की सदा पूजा करता है वह निसंदेह प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। एतच्छिवः पुराणं या साधारण पदेच्छया अत्यता शृणुयादसो वापि मत्तो मुच्यते पातकात्। जो व्यक्ति साधारण पद की प्राप्ति की इच्छा से इस शिव पुराण को मुझसे अथवा अन्य किसी से सुनता है वह भी पातकों से मुक्त हो जाता है, वह भी पातकों से मुक्त हो जाएगा। एतच्छिवः पुराणं यो नमस्कुर्याद् दूरतः सर्वदेवार्चन फलं सा प्राप्नोति न संशया। जो इस शिव पुराण को समीप से प्रणाम करता है वह सभी देवों की पूजा का फल प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। एतच्छिवः पुराणं वै लिखित्वा पुस्तकं स्वयं यो दच्छ ददायक्षि वद्यक्तया भया तस्य पुण्यं फलं शृणुः। अभितेषु च शास्त्रेषु वेदेषु व्याकृतेषु च यत्फलं दुर्लभं लोके तत्फलं यस्य फलं भवेत्। इस शिव पुराण को स्वयं लिखकर शिव भक्तों को दान करता है उसके पुण्य फल को सुनाएं। शास्त्रों का अध्ययन करने और वेदों का पाठ करने से जो दुर्लभ फल प्राप्त होता है वह फल उसको प्राप्त हो जाता है। एतच्छिवः पुराणं हि चतुर्दश्यामुपोषितः शिवभक्त संभायायो व्याकरोति सा उत्तमम्। ततच्छरं तु गायत्री पुरुवाश्चर्याफलं लभेत
यम भुक्ता वाकिलान कामनान्ते निर्मातां भजते वर्जे व्रजेरत। जो चतुर्दशी तिथि के दिन उपवास करके इस शिव पुराण का शिव भक्तों के समाज में पाठ करता है वह श्रेष्ठ पुरुष है। वह व्यक्ति शिव पुराण के प्रत्येक अक्षर की संख्या के अनुरूप गायत्री के पुरस्चरण का फल प्राप्त करता है और इस लोक में सभी अभीष्ट सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। उपोषित चतुर्दश्यानां रात्रहो जागरणान्विता या पठे अक्षरण यादापि तस्य पुण्यम वदाम्यहम्। जो चतुर्दशी की रात में उपवास पूर्वक जागरण करके शिव पुराण का पाठ करता है या सुनता है उसका पुण्य फल मैं कहता हूँ। कुरुक्षेत्रे दिनाखिल पुण्यतीर्थे वनस्केशः आत्मतुल्यधनं सूर्यग्रहणे सर्वोतमुखे विप्रभ्यो व्याससुमुख्यभ्यो दत्त्वा यत् फलं मशुनते तत्फलं संभवे तस्य सत्यं सत्यं न संशयः। एतच्च पुराणं हि गायते योप्यः निरसनम् आज्ञानाम तस्य प्रतिच्छेदेन देवा इंद्र पुरोगमः। कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों में पुण्य सूर्य ग्रहण में अपनी शक्ति के अनुसार विप्रों को और मुख्य कथावाचकों को धन देने से जो फल प्राप्त होता है वही उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति इस शिव महापुराण का दिन रात गान करता है इंद्र आदि देवगण उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। एतिच्छवः पुराणं या कटक्षणं हि नित्यशः यद्दत् करोति सत्कर्म तत्कोटि गुणित भवेत्। समाहिता पठेदस्तु तत्र श्रीरुद्र संहितां सा ब्रह्म गणो वापि पूतात्मा त्रिपुरेव दिनर्भते। ताम रुद्र संहितानां यस्तु भैरव प्रतिमान्तिके त्रिं पठेत प्रत्याहं मौनी सा कामान खिला लभेत। इस शिव पुराण का पाठ करने वाला और सुनने वाला जो जो श्रेष्ठ कर्म करता है वह कोटि गुना हो जाता है, अर्थात कोटि गुना फल देता है। जो भली भांति ध्यान पूर्वक इसमें भी श्री रुद्र संहिता का पाठ करता है वह यदि ब्रह्माघाती भी हो तो 3 दिनों में पवित्र आत्मा हो जाता है। जो भैरव की मूर्ति के पास मौन धारण करके श्री रुद्र संहिता का प्रतिदिन 3 बार पाठ करता है वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।